अभी क्रिकेट मैच का बुखार चढ़ा हुआ है, वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है। मान लीजिए इंडियन टीम से हमारे विराट कोहली साहब 5 मैच में वो 3 सेंचुरी लगा देते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा 7 मैच में 2 सेंचुरी लगा देते हैं, और हमारे श्रेयस अय्यर जो हैं वो 8 मैच में मान लीजिए 3 सेंचुरी लगा देते हैं, ठीक है। अब कोई एक मैच में 1 सेंचुरी लगा, तो क्या चांसेस होगा कि वो सेंचुरी विराट कोहली ने लगाया था? क्या हम उल्टा तरफ से पूछ रहे हैं? मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बैग में 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल रखा हुआ है बैग नंबर 1 में। दूसरा बैग में 5 रेड बॉल और 7 ब्लैक बॉल रखा हुआ है। कोई एक बैग को आपने चुन लिया और बॉल को उठाया और देखा कि वो रेड है, तो क्या चांसेस होगा कि वो पहला बैग से आया हो? क्योंकि दोनों बैग में ही रेड बॉल रखा हुआ है, तो क्या चांसेस है कि वो जो रेड बॉल है पहला बैग से निकला? अब मान लीजिए जो जेई का मेन का एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें से अगर केंद्रीय विद्यालय से 10 बच्चे अगर जेई का एग्जाम देते हैं तो मान लीजिए 3 क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल से अगर देते हैं तो मान लीजिए 15 में से 7 बच्चा जेई मेन को क्वालिफाई करते हैं, और मान लीजिए नवोदय विद्यालय है, उसमें अगर 8 बच्चे एग्जाम देते हैं तो मान लीजिए उसमें से 2 बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई के लिए। अब मान लीजिए एक हमको जेई क्वालिफाई स्टूडेंट मिला, तो क्या चांसेस होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो नवोदय का स्टूडेंट, जवाहर नवोदय का स्टूडेंट होगा? ठीक है, उल्टा तरह से पूछ रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह का जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी होता है और इसमें बेइस थ्योरम का यूज होता है। तो कभी कभी बेइस थ्योरम को हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी, तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेइस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपको स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेइस थ्योरम से है, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेइस थ्योरम। और बेइस थ्योरम को कभी कभी हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, जैसे इनमें एग्जांपल ने बताया। तो देखिए एक्चुअली है क्या ये, ठीक है। मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, और ये E1, E2, E3 जो भी हो डॉट 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 EN, ये पार्टीशंस है, पार्टीशंस, ठीक है ना, पार्टीशंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब E नंबर 1 कि EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5। मतलब कोई भी 2 इवेंट को लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा। मतलब कोई कॉमन एलिमेंट उनमें नहीं मिलेगा या डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है। पहला कंडीशन, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नंबर 2, सबको अगर यूनियन कर देंगे, दैट इज U1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 डॉट, ठीक है, यूनियन EN, तो क्या होगा ना, S होगा। सबको यूनियन कर देंगे तो S आएगा। और थर्ड क्या है, ठीक है, कि पार्टीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये देखिए E1 E2 E1 E2 ये E3 और ये E3 नहीं लिखे हम, इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसको EN लिख देते हैं। बीच में बहुत सारा हो सकता है। देखिए पार्टीशंस है, कोई कॉमन नहीं है। E1 E2 E2 E3 E3 EN कोई नहीं है, सबको यूनियन कर देंगे तो ऐसा आएगा। अब A क्या है ना, एनी इवेंट, ठीक है, एसोसिएटेड विथ S, एसोसिएटेड विथ S, S से एसोसिएटेड है कोई इवेंट।
ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब है कि हम निकालना चाहते हैं पीए टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पीए इज इक्वल टू क्या होगा, पीए का वैल्यू। ध्यान दीजिए, तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या ए इंटरसेक्शन E1 है, ये क्या है ए इंटरसेक्शन E2 है, और ये क्या है ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी, सब कुछ जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट 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 पी ए इंटरसेक्शन EN। क्लियर, इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका ऐसे करके लास्ट तक, ये कॉमन नहीं है, ये वाला प्लस ये वाला हो जाएगा। अब बताइए पी ए इंटरसेक्शन E1, देखा ना, इसका दो फॉर्मूला है, क्या है ना, अगर पी ए लेंगे तो E1 बाई ए लेंगे, ठीक है ना, अगर पी E1 लेंगे तो पी ए बाई E1 लेंगे। पता है, कंडीशनल पढ़े हैं, ए एंड है ये E1 एंड मतलब इनटू है, देखिए ए लेंगे तो E1 बाई ए, जैसे ए कट जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, वो सिंबॉलिक है, कट जाएगा, लगेगा फॉर्मूला याद करने के लिए। E1 है तो ए बाई E1, जैसे E1 कट जाएगा। तो बताइए यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ तो पी ए है, वो तो निकालना है हमको, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो ये वाला होगा। तो क्या होना चाहिए, तो पी ए का जो फॉर्मूला होगा पी E1 ए बाई E1, ठीक है, हो गया, प्लस पी E2 ए बाई E2 प्लस, हो गया, फिर E3 ए बाई E3, E4 ए बाई E4, जितना सारा पार्टीशंस होगा उतना होगा। ठीक है, डॉट 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 करके लास्ट में क्या हो जाएगा, डॉट 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 प्लस पी EN ए बाई EN। तो ये होगा फॉर्मूला, बहुत ही आसान है याद रखना। E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2, E3 ए बाई E3, जितना नंबर ऑफ पार्टीशंस होगा उतना होगा पी ए का वैल्यू होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, पी ए क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जो एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, ये कोहली वाला है, ठीक है, ये रोहित शर्मा वाला है, मान लीजिए श्रेयस अय्यर है, SIR है, मान लीजिए 3/5 सेंचुरी बनाते हैं, ठीक है, ये 2/7 बनाते हैं, और ये भी बनाते हैं, मान लीजिए 7 और 3/7 सेंचुरी बनाते हैं, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, E1 कोहली को चुना गया, E2 रोहित शर्मा को चुना गया, E3 होगा यहाँ पर 3 ही है, श्रेयस अय्यर को चुना गया। इन्होंने इतना सेंचुरी बनाने का प्रोबेबिलिटी है। ए क्या है ना, सेंचुरी बना जो ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, जो ऑलरेडी हैपेंड है, सेंचुरी बना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेंचुरी होगा वो कोहली बनाया होगा। तो क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए निकालना होगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कोहली स्कोर्ड द सेंचुरी व्हेन ए सेंचुरी इज स्कोर्ड। नहीं, कोहली का सेंचुरी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोहली माने कोहली का सेंचुरी बनाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जबकि एक सेंचुरी बन चुका है। यही पूछा गया है, उल्टा यही पे इस तरह में यही पूछा जा रहा। ठीक है, तो बताइए E1 बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए E1 बाई ए का फॉर्मूला क्या होगा,
पहले ही पढ़े हैं। नीचे होगा पी ए और ऊपर में होगा ए इंटरसेक्शन E1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिनोमीटर में पी आ जाएगा और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। अब फिर दोनों का इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है, ए E1 बाई ए, E1 ए बाई E1। तो ये तो लगेगा नहीं क्योंकि पी ए निकालना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, नीचे होगा पी ए, ठीक है, और ऊपर में होगा पी E1 ए बाई E1, ठीक है ना। मतलब ये जो पार्ट है E1 ए बाई E1 जो पार्ट है, मतलब पहला वाला पार्ट जो है ऊपर आ गया और नीचे में क्या हो जाएगा, बोलिए पी E1 ए बाई E1, सिंपल, पी E2 ए बाई E2, ठीक है, प्लस पी E3 पी ए बाई E3। अब जितना सारा है, ठीक है, और ऊपर में वो पहला वाला है तो ये वाला आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है, फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, ए बाई E1। अगर 2 का होता कि रोहित शर्मा का सेंचुरी बनाने का प्रोबेबिलिटी क्या होता, तो E2 होता, यहाँ E2 होता, तो 2 होता, यहाँ 2 होता, 2 होता, ये 2 वाला यहाँ आ जाता, पी ए तो उतना ही रहता। अगर आई होगा यहाँ पर तो यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा और पी ए होगा, ठीक है, यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, बस। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर। तो ये निकालना है और ये निकालना है, ये बेस थ्योरम वाला हिसाब किताब है, ये यही बेस थ्योरम है, बेस। उल्टा पूछा गया कि नहीं, तो क्या है एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, सैंपल स्पेस है, E1 तो ये पार्टीशंस है, ए ऑलरेडी हैपेंड है और ए एसोसिएटेड, द इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, ठीक है, जो हो चुका है वो एस है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि, बस उल्टा तरफ से पूछा गया। अब बैक का केस में क्या होगा बताइए, बैक का केस में 2 ही होगा, E1 और E2 होगा, है ना, 4 रेड और ब्लैक, इसमें कुछ ब्लैक, एक बॉल को चुना गया, ठीक है, और देखा गया कि रेड बॉल निकला, क्योंकि क्या चांसेस है कि बॉल बैक 1 से निकला हो। जैसे उल्टा पूछेंगे तो सीधा बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला समझ गया। अब बताएं E1 E2 E3 कितना होगा, कौन से के पता चलेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्लियर था, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां 3 जन सेंचुरी करता है, कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर। तो E1 क्या हो जाएगा, क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कोहली स्कोर्ड द सेंचुरी। सेंचुरी हो गया, अभी हम बता रहे हैं कितना पर चांसेस होगा कि कोहली बनाया था, सेंचुरी ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद पूछा जा रहा है ये। तो पहला E1, ठीक है, कोहली स्कोर्ड द सेंचुरी, E2, ठीक है, रोहित शर्मा स्कोर्ड द सेंचुरी, एंड व्हाट इज E3, IR स्कोर्ड द सेंचुरी। ठीक है, क्या निकालना है, अच्छा व्हाट इज ए सेंचुरी, ठीक है, was made, ठीक है, और स्कोर्ड, एक सेंचुरी बना, बस क्या निकालना है, E1 बाई ए निकालना होगा, ठीक है ना, E1 बाई ए निकालना होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कोहली स्कोर्ड द सेंचुरी
व्हेन ए सेंचुरी वाज मेड। ठीक है, 3 में से 5 सेंचुरी बना लेता है, ये 2 बनाता है 7 में से, ये 3 बनाता है 7 में से। हिसाब किताब दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताइए? P(E1) बाई ए। तो नीचे तो सिंपल होगा, E1 A बाई E1 प्लस P(E2) A बाई E2 प्लस P(E3) A बाई E3। ये तो होना ही है, 3 है पार्टीशंस। अच्छा ये बताइए, जितना सारा पार्टीशंस है सबका प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 प्लस 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 इक्वल टू 1 होगा। जितना सारा प्रोबेबिलिटीज है P(E1) प्लस P(E2) प्लस Pn इक्वल टू 1 होगा। ये भी ध्यान रहे, क्योंकि सबको मिला के S हो रहा है, सब पार्टीशंस है, कोई किसी के साथ मिल नहीं है, तो सबको मिला देंगे तो प्रोबेबिलिटीज क्या होगा? सबका 1 होगा। ठीक है, इसमें क्या आना चाहिए? 1 वाला, मतलब P(E1) PA बाई 1। क्लियर? अब यहीं पर बना लीजिए ना, P(E1) क्या होगा, PA बाई 1 क्या होगा? वैल्यू डालने में आसान पड़ेगा। P(E2) क्या होगा, PE बाई 2 क्या होगा, A बाई 2 क्या होगा? P(E3) क्या होगा, PE3 क्या होगा, PA बाई 3 क्या होगा? ठीक है, E1 A बाई 1, E2 A बाई 2, E3 A बाई 3। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया। अब वैल्यू डालते हैं, देखिए समझ कर डालना पड़ेगा। P1 मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कोहली स्कोर्ड द सेंचुरी। तो 3 जन है तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 इक्वल टू 1 आएगा। मतलब P(E1) प्लस P(E2) प्लस डॉट 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 इक्वल टू 1 आएगा। ये ध्यान रहे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी दैट कोहली स्कोर्ड ए सेंचुरी। ठीक है, 3 जन है, 1/3 1/3। अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A बाई 1? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मीनिंग क्या है पहले जान लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 ऑलरेडी हैपेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी दैट ए सेंचुरी वाज मेड व्हेन E1, व्हेन कोहली स्कोर्ड द सेंचुरी। ठीक है, एक सेंचुरी बनने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि कोहली ने सेंचुरी बनाया है। तो 3/5। ठीक, क्या होगा? 2/7। ठीक है, 3/7। बस वैल्यू डालना बहुत आसान है, ऐसे डालिएगा 1/3 इंटू 3/5, 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 2/7, 1/3 इंटू 2/7 प्लस 1/3 इंटू 3/7, 1/3 इंटू 3/7। ठीक है, और ऊपर में कौन सा पार्ट आएगा? कोहली वाला आएगा, 1 वाला आएगा, तो 1 वाला 1/3 इंटू 3/7, 3/5, सॉरी इस 3/5 हो गया। बस अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा इसका। वन बाई 5, चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 21, 7 21 21 और 5 भी है यहाँ पर ना, 105 हो जाएगा तब ये। ट्वेंटी 21 5 10 21 5 15। ठीक है, 1/5 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 5 1 6
एक एक दो दो चार 46, 21 by 46, बस 21 by 46 देते हैं सर। क्लियर? इस तरह से बनाया जाएगा। अब E1 E2 E3 कितना होगा वो क्वेश्चन से डिपेंड करेगा। इसमें क्या था, क्या प्रोबेबिलिटी की कोहली का सेंचुरी बनाने का, तो और कौन कौन सेंचुरी बनाता है, ये तीन, तो E1 E2 E3 हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। दिस बैग नंबर 1। बैग नंबर 2 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, कोई एक बैग को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, एंड द बॉल इज रेड, फाउंड टू बी रेड। ठीक है, दोनों में से कोई एक बैग को सिलेक्ट किया गया, ठीक है, एक बॉल को निकाला गया और देखा गया कि वो रेड बॉल है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन वाज फ्रॉम फर्स्ट बैग। क्या चांसेस है कि वो बॉल पहला बैग से निकला था। ठीक है, ऑब्वियस एक उल्टा पूछ रहे हैं, बॉल निकल गया रेड, अब पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहला बैग से निकला था। ठीक है, तो यहां E1 E2 क्या होगा बोलिए। E1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, और क्या क्या हो सकता है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और ये जो कि हो चुका है, बॉल ड्रॉन वाज रेड। बस हो गया। निकालना क्या है, P E1 by A निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये E3 हट जाएगा, बस E3 हट जाएगा, क्योंकि 3 नहीं है यहां पर, 3 ही है, 2 ही होगा। ठीक है, ये जगह फॉर्मूला P1 by A इक्वल टू E1 A by E1, और फिर E1 A by E1 E2 A by E2, क्योंकि 2 ही है। ठीक है, बोलिए A by E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉल बॉल फ्रॉम बैग 1, बैग 1 और बैग 2 दोनों ही है, हाफ हाफ करके, आधा आधा, हाफ और हाफ। ठीक है, तो दोनों मिलकर 1 आता है कि नहीं, तम सही है। अब बोलिए क्या होगा, A by E1, पहले मीनिंग समझिए, वैल्यू डालिए, अपने तुरंत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन वाज रेड। ठीक है, बॉल रेड ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि E1 ऑलरेडी हैपेंड, जबकि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, मैंने बैग 1 से अगर बॉल को उठाया जाए तो रेड बॉल का आने का संभावना क्या है, 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 ऑलरेडी हैपेंड, ए का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि E1 ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब रेड बॉल आने का चांसेस क्या है, जबकि बॉल को बैग 1 से उठाया जा रहा है। क्लियर, यहां पर क्या होगा, A by E2, बॉल ड्रॉन वाज रेड व्हेन बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 से उठाएंगे तो रेड बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/11। बस वैल्यू डाल लीजिए, हो जाएगा। क्या पहला वाला का, नीचे वाले 1/2 इंटू 4/9, 1/2 इंटू 4/9 प्लस 1/2 इंटू 5/11 इंटू 5/11, 5/11 हो गया सिंपल। 1/2 इंटू 4/9, 1/2 इंटू 5/11। ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा, पहला वाला ऊपर में ये वाला आ जाएगा, 1/2 इंटू 4/9। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा 4/2 इंटू 9, नीचे में हो जाएगा
एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 इंटू 9 इंटू 2, 11 इंटू 2 इंटू 9, 2 इन 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 11, 44 हो जाएगा, प्लस 2 11 9, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, बस तो हो जाएगा ये 4/2 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 89। ये 2 कटा, 9 कटा, 2 कटा, 9 कटा। ठीक है, तो ये जगह 44/89। बस क्लियर। और एक क्वेश्चन को लेकर डील करते हैं। दिस ऑल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन। ए लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कलकत्ता। एक जो लेटर है वो कहां से आता है? टाटानगर से आता है या कलकत्ता से आता है। अब तो नाम चेंज हो गया है। ठीक है, एक चिट्ठी जो है वो आइदर फ्रॉम टाटानगर और कलकत्ता। ऑन द एनवेलप ओनली 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स टी आर विजिबल। ओनली टी आर विजिबल, टी ए दिख रहा है, ए विजिबल है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम कलकत्ता। ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कलकत्ता से आया है चिट्ठी। क्वेश्चन क्लियर। एक लेटर जो है वो या तो टाटानगर से आता है या कलकत्ता से आता है। तो चिट्ठी जब आता है, पता है ना आपको, एक गोल स्टाम्प लगाया जाता है पोस्ट ऑफिस में ऐसे करके, तो वहां टी ए ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो टी ए से टाटानगर भी हो सकता है और टी ए से कलकत्ता भी हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये जो लेटर है वो कलकत्ता से आया है। बस चिट्ठी आ चुका है, आप देख रहे हैं भाई ढूंढ ढूंढ के क्या लिखा हुआ है, तो टी ए खाली दिख रहा है। ठीक है, तो आप निकाल रहे कहां से आया होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कलकत्ता से आया है। ऑब्वियस है कि उल्टा पूछ रहे हैं, रिवर्स पूछ रहे हैं कि बेस थ्योरम होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, E1 और E2। E1 क्या होगा, कर लेटर हैज कम फ्रॉम टाटानगर। ठीक है, और E2 होगा, दो ही तो है, या तो टाटानगर से आया या कलकत्ता से आया है, तो दो ही होगा, U1 और E2। द लेटर हैज कम फ्रॉम कलकत्ता, CALCUTT। ठीक है, कलकत्ता। ए, व्हाट इज ए, जो ऑलरेडी हैपेंड है। क्या देखो हैपेंड है, वो टीए दिख रहा है, वही हैपेंड है और कुछ नहीं है। आपको टीए लेटर में जो एनवेलप है उसमें टीए दिख रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए विजिबल। यही हो रहा है, वो टीए दिख रहा है और कंसेक्यूटिव है। ऐसा नहीं कि यहां पर टी है और कुछ कुछ है और उसके बाद ये है, ऐसा नहीं है, और लगातार दिख रहा है 2 लेटर। ओके, क्या निकालना है इस केस में? इस केस में निकालना है E2 निकालना है, E2/A निकालना है, E2, क्योंकि कलकत्ता से आना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज केम फ्रॉम कलकत्ता व्हेन 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए इज विजिबल। टीए इज विजिबल। ठीक है, चलिए लिखिए फॉर्मूला। पहले E1 लिखिए, PE1 और फिर PA/E1। ठीक है, PE2 PA/E2। ठीक है, अब E2/A निकालना है, E2/A निकालना है, तो नीचे तो होगा ही, आपको क्या होगा पता ही है, E1
E/E1, ठीक है, प्लस E2 A/E2, बस दो ही है, क्योंकि 2 निकालना है तो 2 वाला जो पार्ट है ऊपर आ जाएगा, PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। अब वैल्यू बैठाई, PE1 प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैज कम फ्रॉम टाटानगर और लेटर फ्रॉम कलकत्ता, तो आधा आधा चांस है, या तो यहां तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा, दोनों का सम कर दी 1 आएगा, ठीक है। अब A/E1 देखिए क्या मतलब है, इसको समझना पड़ेगा अच्छा से। प्रोबेबिलिटी दैट 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स TA इज विजिबल, बट TA जो कंसेक्यूटिव लेटर है वो विजिबल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि लेटर हैज कम फ्रॉम टाटानगर, ठीक। तो पहले देखिए हम क्या देखते हैं, टाटानगर, टाटानगर, ठीक है, TA दिख रहे हैं, ठीक है, और 2 कंसेक्यूटिव लेटर को दिख रहा है। कितने कंसेक्यूटिव लेटर से पहले दिखते हैं, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंसेक्यूटिव लेटर्स है। जो TA है उस तरह से क्या क्या है वहां पर, देखिए TA है, AT है, ठीक है ना, फिर TA है, फिर AN है, फिर NA है, फिर AG है, फिर GA है, फिर AR है। इतना ही कंसेक्यूटिव लेटर्स हो सकता है, ठीक है ना, TA, AT, TA, AN, NA, AG, GA और AR, इतने ही कंसेक्यूटिव लेटर्स का जोड़ा बन सकता है। तो इसमें से AT कितना है, TA देखिए एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2/8 टाटानगर पे 2/8। प्रोबेबिलिटी दैट कंसेक्यूटिव लेटर्स TA इज विजिबल, TA विजिबल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, TA दिखने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि लेटर टाटानगर से आया है। तो टाटानगर से आया होगा तो कंसेक्यूटिव लेटर ऐसे ही बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता है। ये और ये नहीं ले सकते हैं, T और T, या फिर TA और ये नहीं ले सकते क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं है। तो TA, AT, TA, AN, NA, AG, GA, 8 है, तो 2/8। सिमिलरली कर सकते हैं इसको, कलकत्ता देखिए, CA, AL, LC, CU, UT, TT और TA, इसमें क्या क्या होगा, CA, AL है ना, LC है ना, CU, UT है ना, TT और TA। कितना है टोटल, 7 है, इसमें से एक TA है, तो 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स TA इज विजिबल, मतलब 2 लेटर TA विजिबल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि E2 मतलब लेटर कलकत्ता से आया है। तो ये CA लिए, AL लिए, ठीक है, LC लिए, CU लिए, UT लिए, TT लिए, TA। अब ये वाला T और ये वाला ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं है ये, तो वैल्यू डालिए, E2 1/2 इंटू 1/7 हो गया। फिर इसका वैल्यू डालिए, 1/2 इंटू 1/8 या 2/8, 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/7, 1/2 इंटू 1/7 हो गया, 1/2 इंटू 7, नीचे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू 7, 2 इंटू 8 इंटू 7, 2 इंटू 8 तो 7, 7 टू जा होगा 14 प्लस यह कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 8 8 8, तो
तो हो जाएगा ये 1/2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, ये 7 7 कटा, 2 2 कटा, ये हो जाएगा 4/11। तो ये कहाँ से, ये कलकत्ता वाला होगा। ठीक है ना। तो ये टाटा नगर से क्या होगा, टाटा नगर से क्या होगा बताएंगे। टाटा नगर से होगा 1 माइनस 4/11। ठीक है ना, 7/11। अब देखिए टाटा नगर से चिट्ठी आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कलकत्ता से कम है। क्यों, देखिए यहाँ एक ही टीए है, एक ही टीए है और कितना बार में है, 7 बार में है। यहाँ 2 बार टीए है, 8 बार में है, 1/4 है। ठीक है, इसलिए टाटा से नगर से आने वाला जो चिट्ठी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर। और इसका और एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट में इसका दिखेगा और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ क्वेश्चन डील करना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन है, जैसे एक लड़का क्या करता है ना, एक क्वेश्चन का जब आंसर करता है तब या तो गेस करता है, या तो उसका आंसर आता है, या तो कॉपी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आंसर को पता था, क्योंकि पता होने से भी सही होगा, गेस करने से भी सही हो सकता है और कॉपी करने से सही हो सकता है। तो क्या चांसेस होगा कि वो सही होगा। ठीक है, उसका इस तरह क्वेश्चन होगा, कॉम्बिनेशन वाला, 2 करके बॉल उठाएंगे बैग से। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन का, मतलब एक कार्ड खो गया है, बाकी 51 में से 2 कार्ड को निकाल रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन वाला कुछ मैथ है जो C2 मैंने कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और एक वीडियो में हम लोग बनाएंगे। अगले वीडियो तक इंतजार करिए, तब तक ये बनाइए इसको।